राधे राधे दोस्तों, विजय ज्ञान 24 चैनल पर आपका स्वागत है। सच्ची भक्ति और विश्वास। आज एक रोचक कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। हर माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसके लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। अपने बच्चों को सदा खुश देखना चाहते हैं। बच्चों के चेहरे पर अगर मुस्कान है तो माता पिता के लिए वही सारा जहान है। विश्वास तो ईश्वर पर उन बच्चों की तरह होना चाहिए जिसको उसके पिता चाहे जैसे भी उछाले वह निश्चिंत रहता है। ऐसा सोच कर के उसके पिता उसे सुरक्षित संभाल ही लेंगे। इसी तरह जो लोग ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं वे हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं और फल ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले सुख और दुख हर परिस्थितियों में उनका स्मरण करते हैं और उनकी शक्ति पर उनका अटूट विश्वास भी होता है। ईश्वर पर विश्वास के भावपूर्ण कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक लड़का रहता था। वह दिन भर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। ना घर का कोई काम करता था, ना ही पिता के काम काज में हाथ बटाता था, लेकिन साधु संतों की खूब सेवा करता था। साधु संत हमेशा उसे शुभ आशीष देते थे। जीवन में खूब तरक्की करो और ईश्वर के प्रति तुम्हारी आस्था सदा बनी रहे। कोई काम धंधा नहीं करने के कारण उसके माता पिता उससे नाराज रहते थे। वहाँ के राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने अनेक उपाय भी किए। एक बार उसे एक तांत्रिक ने बताया कि अगर वह किसी लड़का की बलि देगा तो उसे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी माता पिता अपने पुत्र को बलि के लिए भेजेंगे उन्हें भरपूर धन संपत्ति दी जाएगी। जब यह बात उस लड़का के माता पिता को पता चला तो उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पुत्र को राजा के पास भेज देंगे। वैसे भी वह हमारे किसी काम का नहीं है। सारा दिन तो ईश्वर की भक्ति और साधु संतों की सेवा करने में ही लगा रहता है। इसके जाने से हमारे पास भरपूर धन संपत्ति आ जाएगा। इसी लालच में लड़का को बलि के लिए राजा के पास भेज दिया गया। अगले दिन सुबह लड़का को बलि देने से पहले राजा ने उससे अंतिम इच्छा पूछा। लड़का ने कहा, मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी चाहिए। लड़का को गीली मिट्टी दी गई। अब लड़का ने उस मिट्टी से 3 गोला बना कर रखा। उन 3 गोला में से 2 गोला को लड़का ने तोड़ दिया और तीसरे गोला को प्रणाम करने के बाद लड़का ने राजा से कहा, हे राजन, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा ने लड़का के इन क्रियाकलापों को देखते हुए कहा कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने 2 गोला को तोड़ दिया और तीसरा गोला को क्यों नहीं तोड़ा। लड़का ने कहा, यह मेरी और ईश्वर के बीच की बात है, उस बात को रहने दीजिए। परंतु राजा द्वारा पुनः पूछे जाने पर लड़का ने बहुत विनम्रता से कहा कि हे राजन, कोई भी मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले माता पिता, राजा और ईश्वर पर विश्वास करता है, लेकिन मेरे माता पिता ने तो मुझे स्वयं आपके पास बलि के लिए भेज दिया है, इसलिए मैंने पहले गोला को तोड़ दिया। उसके बाद वह राजा से प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन यहाँ तो स्वयं राजा ही मेरी बलि देना चाहता है, इसलिए मैंने दूसरे गोला को भी तोड़ दिया। मैंने अपने ईश्वर से कहा था कि मैं अंतिम सांस तक आप पर पूर्ण भरोसा करूंगा और अटूट विश्वास रखूंगा, इसलिए मैं तीसरे गोला को नहीं तोड़ा। राजा समझ गया कि लड़का बहुत ज्ञानवान है। ईश्वर की कृपा से राजा का मन बदल गया। अब राजा ने उस लड़का की बलि देने का विचार त्याग दिया। उस लड़का का ईश्वर के प्रति विश्वास और उसकी आस्था को टूटने नहीं दिया। ईश्वर की कृपा से राजा उस लड़का को ही अपना पुत्र समझकर
उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वर की सच्ची भक्ति में असंभव दिखने वाली चीज़ भी संभव हो जाती है। अगर ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था, सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास है तो हर असंभव चीज़ भी संभव होने लगती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।